सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रमेश चंद और जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि करीब 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है मैं फुल्ली रॉ फूड की प्रैक्टिस कर रहा हूं और बीच बीच में आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूं, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी इस जर्नी में कुछ परसेंटेज हर बार की वीडियो देखकर कुछ परसेंटेज आगे की तरफ मूव हो सके। अगर आप अभी बिल्कुल भी रॉ फूड यूज नहीं करते हैं तो हो सकता है मेरी वीडियोस देखने के बाद आप रॉ फूड स्टार्ट कर दें, चाहे 25% ही करें फिर 50%। और मेरी वीडियोस जैसे जैसे आप देखते रहेंगे तो मुझे आशा है कम से कम 50-60% से लेकर 80% तक तो आप अवश्य पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इससे होगा ये कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बड़ी बीमारी आपको लाइफ टाइम नहीं पकड़ेगी। आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, ब्लड क्लीन होता जाएगा, सारे ऑर्गन्स फिर से नए होते जाएंगे और आप लंबी खुशी भरी लाइफ जी पाएंगे, बिना डॉक्टरों के, बिना हॉस्पिटल्स के, बिना दवाइयों के। ऐसी मेरी आशा है, ऐसा विश्वास है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप रॉ फूड की जर्नी में आगे कैसे बढ़ें। इसमें आपको 3 तरह के डाइट प्लान भी मिलेंगे, जिसमें जैसी जिसकी श्रद्धा है, इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से वो उसको अपना सकता है। इसमें पहला ये भी हो सकता है पहले एक डाइट प्लान अपनाएं, उसके बाद उसको आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएं अपने क्षमता के अनुसार। इससे होगा ये, अगर आप फर्स्ट डाइट प्लान भी फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। जब आप उन फिजिकल बेनिफिट्स को देखेंगे तो आपका मन होगा इन बेनिफिट्स को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो आप नेक्स्ट मूव हो सकते हैं नेक्स्ट प्लान के ऊपर अपने इंटरेस्ट और एनर्जी और विश्वास के साथ। ये जो आज की वीडियो है इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे मैं रॉ फूड की तरफ इतना इंटरेस्टेड हुआ और स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ। तो इसमें मेरा पास्ट आपको दिखाई देगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें बढ़ कर मैं आज इस स्टेज पे पहुंचा हूं। इसमें आप भी मदद ले सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस से कि आप भी धीरे धीरे रॉ फूड की तरफ बढ़ाते स्टेप बाय स्टेप प्लान को चेंज करते हुए हाईली रॉ फूड की तरफ जा सकते हैं। इसमें कोई भी चमत्कार रूपी बात नहीं है, बात यह है कि अपनी आदत को धीरे धीरे चेंज करते जाना है। धीरे धीरे हमारा शरीर उसी तरफ ढलता चला जाता है जैसी हम इसमें आदत डालते चले जाते हैं। शराबी को जैसे चुस्कियाँ लेने की आदत पड़ती है और वो पूरा नशेड़ी बन जाता है, पूरा शराबी, पक्का शराबी बन जाता है। सिगरेट पीने वाले 1-2 सुट्टा मारते हैं शुरू में, बाद में वो चैन स्मोकर बन जाते हैं, पूरा आदी बन जाते हैं। जब वो इन गलत आदतों को बार बार दोहरा कर पक्के उनके आदी हो चुके हैं, तो क्या हम रॉ फूड के आदी नहीं हो सकते? जिस रॉ फूड से हमें नया जीवन मिलेगा, हेल्थ मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छे रिलेशन मिलेंगे। तो कोई भी आदत को धीरे धीरे प्रैक्टिस से, अभ्यास से और संग और साथ से डेवलप किया जा सकता है। तो आइए देखें रॉ फूड की जर्नी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का प्रोसेस क्या है। इसमें सबसे पहला स्टेप ये आता है कि जिन भी भाई बहनों को, जिन भी लोगों को चाय या कॉफ़ी की आदत है, सबसे पहले तो वो इस आदत को छोड़ने का अभ्यास। चाय या कॉफ़ी की जगह शुरू में आप मिल्क ले सकते हैं, ओनली मिल्क, हल्का सा मीठा या अदरक डाल के या इलायची डाल के, जिससे आपको थोड़ा सा उससे दूर हटने में मदद मिले। उसके बाद आप इसकी जगह पर कोकोनट वाटर, पेठे का रस, घिया का रस, लेमन टी या कुछ और हॉट ड्रिंक्स पी सकते हैं। ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट बनाकर आप धीरे धीरे चाय कॉफ़ी के चंगुल से छूट जाएं। ये है पहला स्टेप। चाय कॉफ़ी हमारे शरीर को इतना पॉइजनस बना देती हैं धीरे धीरे और हमारे मन को इतना कमज़ोर कर देती हैं कि हम रॉ फूड के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए ये पहला स्टेप है मेरे विचार से कि चाय कॉफ़ी की लत छोड़नी आवश्यक है। अब रॉ फूड की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए सेकेंड स्टेप है बाहर की डब्बा बंद चीज़ें, कृत्रिम चीज़ें, पैक्ड फूड्स और नॉनवेज फूड्स, इनका बिल्कुल त्याग कर दें। चाहे आपको रियल जूसेस हो या कैंपा कोला हो या और भी कोई ठंडे पदार्थ हो, जो भी पैक्ड आ रहे हैं A to Z, आपको
टोटल ही जो कि प्रिजर्व रखे जाते हैं वो बिल्कुल बंद कर देने हैं। इसके साथ साथ शराब और सिगरेट की जिनको आदत है या तंबाकू की जिनको आदत है उनको भी इस आदत को अपने को त्याग देना है या धीरे धीरे छोड़ते जाना है। पर मैं उनको विश्वास भी दिलाता हूँ, अगर उनको ये आदतें हैं तो जैसे जैसे वो रॉ फूड की जर्नी में आगे बढ़ेंगे ये आदतें ऑटोमेटिक उनकी छूटती ही जाएंगी। उनको खुद ही अपने ऊपर शर्म आएगी कि मुझे कोई नशे की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं ये क्यों करूं। ऐसे उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं होगी और धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा उनको कब ये आदत छूट गई। रॉ फूड की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए थर्ड स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप अच्छे से समझ लिया तो समझो आपने आधी बाजी जीत ली। वो ये है कि दोपहर तक नाश्ते में हमको सिर्फ ओनली रॉ फूड लेना है। सवेरे आप घिया का जूस ले सकते हैं, सफ़ेद पेठे का रस ले सकते हैं, आंवला जूस ले सकते हैं, नींबू का हल्का कभी कभी हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं, दूसरे सब्जियों के जूस ले सकते हैं, आप फलों के जूस ले सकते हैं। दोपहर तक आपको ओनली अनकुक्ड फूड पर रहना है। दोपहर के बाद आप कुक्ड फूड यूज कर सकते हैं, वो गाइड किया जाएगा आपको किस तरह से करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये समझा दिया जाएगा कि कुक फूड भी आपको कितनी मात्रा में यूज करना है और कैसे कैसे यूज करना है। इन 3 स्टेप्स का आपको अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है, अभी से अभ्यास करना स्टार्ट कर देना है, तभी हम 4th स्टेज पर पहुंच पाएंगे। अब आता है 4th स्टेप। इस स्टेप पर आपको 2 जरूरी कार्य करने हैं। एक तो आपको पकी हुई दालें बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल त्याग कर देना है। दालें कितने नुकसानदायक है अगर इसका आपको पता चल जाए, जितना ज़्यादा ये एसिडिटी बढ़ाती है, जितना ज़्यादा यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ाती है, अगर ये रियल में किसी को पता चल जाए तो वो बिल्कुल दालों की तरफ नहीं जाएगा, पकी हुई दालों की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएगा। दूसरा कार्य जो आपको करना है वो ये है कि अगर आपको रोटी ज़्यादा पसंद है तो आप रोटी चूज कर सकते हैं, अगर आपको चावल ज़्यादा पसंद है तो आप चावल चूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी आदतें पक्की किस चीज़ के ऊपर हैं। रोटी या चावल में से कोई भी एक पका हुआ पदार्थ आप चूज कर सकते हैं जो आपको यूज करना है डाइट प्लान में, चावल या रोटी। ये करने के बाद अब हम आते हैं अपने फर्स्ट डाइट प्लान पर। इसमें यह है कि दोपहर तक आपको ओनली जूसेस के ऊपर रहना है या फ्रूट्स के ऊपर रहना है दोपहर 12 या 1 बजे तक। जूसेस में आप नारियल का पानी ले सकते हैं, पेठे का रस ले सकते हैं, सब्जियों का जूस ले सकते हैं, गन्ने का जूस ले सकते हैं, फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं या फ्रूट्स खा सकते हैं। लेकिन पक्की बात पहली कौन सी चूज करनी है हमको कि दोपहर तक ओनली अनकुक्ड फूड पर ही रहना है, ओनली जूसेस, फ्रूट्स या सैलेड्स पर ही रहना है। दोपहर में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 150 ग्राम सैलेड्स तैयार करनी है, जिसमें कुछ ग्रीन लीव्स भी हो सकते हैं, कुछ नारियल की गिरी भी आप डाल सकते हैं घिसकर या कद्दूकस करके। ये प्लेट्स खत्म करने के बाद आप थोड़ा पकी हुई सब्जी या रोटी ले सकते हैं, या फिर आपने अगर चावल चूज किया है तो सब पकी हुई सब्जी के साथ आप चावल यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका दोपहर का भोजन। शाम को इवनिंग में आप फिर से फ्रूट्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं। अब आया रात का समय। रात को आपको फिर से सेम डाइट दोहराना है जो आपने दोपहर में लिया है। वो था 150 ग्राम सैलेड्स विद कुछ लीव्स एंड नारियल की गिरी। ये प्लेट्स आप जैसे ही खत्म कर देंगे उसके बाद आप पकी हुई सब्जी ले सकते हैं, साथ में चावल या रोटी ले सकते हैं। जैसा कि आपने चूज किया है, चावल या रोटी कोई भी एक ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डाइट प्लान जो कि आपको रॉ फूड की जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करेगा और जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा आपका चलेगा। फर्स्ट डाइट प्लान लेना है, उसके बाद आप सेकंड पे मूव हो सकते हैं जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। इस स्टेप में आपको पहले की तरह दोपहर तक ओनली जूसेस और फ्रूट्स के ऊपर रहना है। दोपहर में अब आपको जो पहले आप पकी हुई सब्जी और रोटी लेते थे उसको बिल्कुल भी छोड़ देना है। अब इसकी जगह आपको कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं आप, या फिर आप कुछ स्प्राउट्स ले सकते हैं सैलेड्स के साथ, और इसमें आप नारियल की गिरी घिसकर यूज कर सकते हैं, जिसके साथ आप ग्रीन चटनी भी खा सकते हैं जो लीव्स की होती है। तो इसमें आप पहले जो हाफ सैलेड्स और पका हुआ हाफ
फूड खा रहे थे वो बिल्कुल बंद कर देना है। अब आपको ओनली अनकुक्ड फूड लेना है दोपहर में भी। ये है आपका नेक्स्ट स्टेप। इसमें इवनिंग में आपको फिर से जूस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लाइट कोई भी अनकुक्ड फूड खा सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार। अब रात को आपको क्या करना है, 150 ग्राम सैलेड्स आपको लेने हैं। उसमें आप कुछ ग्रीन लीव्स ऐड कर सकते हैं, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता एंड कुछ नारियल की गिरी कसकर या कद्दूकस करके मिक्स करके खा सकते हैं। जब आप ये प्लेट पूरी खत्म कर लेंगे उसके बाद आप कुछ पकी हुई सब्जी और पके हुए चावल साथ में यूज कर सकते हैं, या फिर पकी हुई सब्जी या पकी हुई रोटी, जो भी आपने चूज किया उनमें से एक, रोटी या चावल। तो इस डाइट प्लान में आपको 1 टाइम कुक फूड खाने की छूट दी गई है। जब आप सेकंड डाइट प्लान के आदी हो जाते हैं, आपको आदत पड़ जाती है, तो आपको फिर नेक्स्ट मूव करना है थर्ड प्लान के ऊपर। हम आते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप 6 स्टेप के ऊपर, और हमारा ये प्लान होगा डाइट प्लान, थर्ड डाइट प्लान। अब आपको टोटली अनकुक्ड फूड पर आ जाना है। दोपहर तक ओनली जूसेस के ऊपर रहना है। दोपहर में आप कुछ स्प्राउट्स ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं, उसमें मिक्स करके कद्दूकस करके नारियल की गिरी डाल सकते हैं, कुछ भीगे हुए नट्स यूज कर सकते हैं। तो फुल्ली आपको रॉ फूड के ऊपर रहना है। साथ में आप इसमें ग्रीन सॉस मिला सकते हैं, टमाटो सॉस फ्रेश बना सकते हैं, कुछ भी रॉ फूड आपको इसमें लेना है। टोटली अनकुक्ड फूड, फुल्ली रॉ फूड लेना है आपको दोपहर में भी। इवनिंग में आपको जैसे ही भूख लगे आप गन्ने का जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, सब्जियों का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, जैसा जिसका जो इंटरेस्ट है वैसा ले सकते हैं। अब रात के डाइट प्लान में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको टोटली अनकुक्ड फूड लेना है। अब हम इस स्टेज पर आ चुके हैं कि हम टोटली अनकुक्ड फूड के ऊपर आना चाहिए। टोटली अनकुक्ड फूड, 100% अनकुक्ड फूड। पर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 1 टाइम थोड़ा सा कुछ कुक्ड चाहिए, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज सजेस्ट करूंगा, वो भी स्टीम वेजिटेबल या बॉइल्ड वेजिटेबल्स के लिए। इसमें भी सब्जियां सिर्फ वही होंगी जिसमें फाइबर ज्यादा होगा, जिनको कम से कम जिनका न्यूट्रिशन नष्ट हो और जल्दी डाइजेस्ट हो। इसमें पेठा हो सकता है, आपका तोरी हो सकता है, घिया हो सकता है, कुछ गाजर हो सकते हैं, शिमला मिर्च। इनको आप स्टीम का एक बर्तन आता है उसमें आप स्टीम लगा सकते हो और हल्का सा नमक और काली मिर्च या हरी मिर्च बुरक कर आप इनको यूज कर सकते हैं। कुछ दिन आप अगर बॉइल्ड सब्जियां खा लेंगे या लाइफ टाइम अगर ऐसे भी खाते रहेंगे, टोटली फुल डे अनकुक्ड फूड और रात को कुछ बॉइल्ड सब्जियां सैलेड्स के साथ, तो इतने से भी चलेगा। 90-95% अगर आप अनकुक्ड फूड पर आ गए हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। कभी कभी आप बिल्कुल स्किप कर दें कुक्ड वेजिटेबल, क्योंकि टोटली 100% सवेरे से लेकर रात तक अनकुक्ड पर ही रहें, तो धीरे धीरे ऐसे स्टेज भी आएगी जब आपको कुक्ड फूड या बॉइल्ड सब्जियों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी या स्टीम वेजिटेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सवेरे से लेकर रात तक टोटली अनकुक्ड फूड पर हैं, अपक्व आहार पर हैं और रात को थोड़ी सी बॉइल्ड सब्जियां या स्टीम वेजिटेबल लेते भी हैं, तो मेरी नजरों में आप सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। तो भी मैं आपको टोटली अपक्व आहार की श्रेणी में ही डालूंगा, क्योंकि आप बहुत ही लाइट फूड ले रहे हो जो कि समकक्ष आता है रॉ फूड की जर्नी में। तो आज की वीडियो में आपको 3 डाइट प्लान मिल गए और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया गया है कि कैसे आपको रॉ फूड की जर्नी में आगे बढ़ना है। अभी यहाँ पर आपको नोट करने योग्य कुछ विशेष बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूँ। नोट करने योग्य इसमें पहली बात है, मैंने कहीं भी इस वीडियो में या डाइट प्लान में मिल्क का जिक्र नहीं किया है। कुछ लोग सोचेंगे कि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, इसका सोर्स क्या है, या कैल्शियम हमको कहाँ से मिलेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कि नारियल गिरी मैंने ऐड कराई गई है, इससे आपको सब कुछ प्राप्त होगा। सैलेड के साथ आप नारियल गिरी ले सकते हैं, कुछ भीगे हुए नट्स ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने योग्य ये बात जरूर है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आप डिटॉक्सिफाई अपनी बॉडी को जल्दी करना चाहते हैं, आप जल्दी से रॉ फूड की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप अगर बीमार हैं या आपको क्रोनिक डिसीज है, तो आप नट्स और भीगे हुए नट्स
और नारियल की गिरी से कुछ समय के लिए दूरी बना कर रखें। जब आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएं तो भीगे हुए नट्स और नारियल की गिरी भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस बात का आपको पहली बात का जरूर ध्यान रखना है। और किसी भी प्रकार के आपको मिल्क प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं, चाहे वह दूध है, चाहे चाय है, चाहे दही है, चाहे लस्सी है, चाहे पनीर है, चाहे आइसक्रीम है। टोटली आपको अनकुक्ड फूड पर रहना है। कहीं भी आपको इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए तो आप नेचुरल नट्स के आइसक्रीम, दही, लस्सी, ये चीज, दूध, ये चीज बनाकर पी सकते हैं। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि आपको रॉ फूड की जर्नी में जल्दी से आगे बढ़ने के लिए साथ साथ एनीमा का यूज जरूर करना है। एनीमा से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, जिसमें पहली वीडियो में है एनीमा की क्यों जरूरत है और इसके लाभ क्या हैं। दूसरी वीडियो में आपको गाइड किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये महत्वपूर्ण बात कि एनीमा का यूज जरूर करना ही है। तीसरी नोट करने वाली बात महत्वपूर्ण ये है कि डाइट प्लान जो मैंने आपको दिया है इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे जैसे आप पुराने हो जाते हैं वैसे वैसे आप अपने हिसाब से डाइट को चेंज कर सकते हैं। दोपहर की चीज को शाम को ले सकते हैं, शाम की चीज को दोपहर में ले सकते हैं, पर दोपहर से पहले आपको ओनली जूसेस के ऊपर रहना है। या आप हल्का फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रोटीन पदार्थ नहीं लेना है। कोई भी नट्स नहीं, कोई भी स्प्राउट्स नहीं, कोई भी भीगे हुए नट्स नहीं, कोई भी नारियल की गिरी नहीं, कोई मिल्क नहीं, नेचुरल मिल्क नहीं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने हिसाब से जब पुराने हो जाएंगे तो अपने हिसाब से अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं, उसके ऊपर रेगुलर चल सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार। और रॉ फूड की जिस हिसाब से आपको अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, उसके हिसाब से आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसको मैं बहुत ही दिल से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी वीडियोस या मेरी बातें कैसी लगती हैं, मेरे एक्सपीरियंस कैसे लगते हैं। इसको शो करने के 2 ही तरीके हैं। एक तो नीचे लाइक का बटन होता है जिससे पता चलता है कि आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं या आप मेरी बातें सुनना पसंद करते हैं। दूसरा है कमेंट सेक्शन। बहुत कम कमेंट आते हैं। अच्छे कमेंट्स हमको प्रोत्साहित करते हैं कि आपको और अच्छा मटेरियल दे सकें और अच्छा एक्सपीरियंस अपना सुना सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कई टाइम ना ही कमेंट्स हैं ना ही लाइक्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं दूसरों का भी टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो इससे मेरे मोटिवेशन में कमी आती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं और आपको मोटिवेशन दूं, आपको भी गाइड करूं थोड़ा, जो कि जैसा कि मैं जानता हूं, जितना मैं जानता हूं उतना ही कर सकता हूं, तो अच्छे कमेंट्स करें और लाइक करें वीडियो को। तो आज की वीडियो थी रॉ फूड की जर्नी में स्टेप बाय स्टेप आप आगे कैसे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप अपने डाइट प्लान को कैसे रॉ फूड की जर्नी में आगे बढ़ाएं। तो आप इसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कच्चे आहार के प्रति को आगे बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। अगर आप 50% यूज करते हो 60 करो, 70 करो, 80 करो, 90 करो। मोस्टली रॉ फूड यूज करो और हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, दूसरों को भी हेल्दी और वेल्दी बनाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे। नमस्कार।